आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब साकुशल होंगे। और चलिए हम आज बात करते हैं। और एक भक्त हैं, बाबा हनुमान जी के भक्त हैं। उन्होंने भी कमेंट करके पूछा है कि पहले भैया भक्ति तो अच्छा होता था, पहले पूजा पाठ होता था, लेकिन अब रुक गई है, क्या कारण होता है? पहले हमारा पूजा पाठ में मन लगता था। जब हम शुरुआत में भक्ति करते हैं ना, तो पूजा पाठ में अच्छा मन लगता है। भगवान के लिए नए नए भाव आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि कभी ये पाठ करूं, वो पाठ करूं, भगवान की पूजा पाठ ही करते रहूं। तो ऐसे नए नए अच्छे अच्छे भाव आते हैं भगवान के लिए। बाद में है कुछ दिनों के बाद जो है ना, फिर वो भाव सब गायब हो जाते हैं, पूजा पाठ रुक जाता है। तो आखिर कारण क्या है? देखिए, ये जो बात मुझसे एक बहन ने पूछी है, देखिए कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं हमारी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद स्वयं की बात करूँ ना, मैं अपनी खुद स्वयं की बात करूँ। देखिए, जब शुरुआत में हम भक्ति करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे भगवान के लिए भाव आते हैं मन में, अच्छे अच्छे भाव आते हैं। पूजा पाठ भी बहुत होता है। अधिकतर समय ये सोच लीजिए आपकी पूजा पाठ में ही जाता है। पूजा पाठ में अधिकतर समय जाता है, पूजा पाठ में मन भी लगता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में है ना, पूजा पाठ कुछ दिनों के लिए मेरा भी बंद तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पूजा पाठ कम ज़रूर हो गया था। बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन कम हो गया था। वैसे भाव नहीं आ रहे थे। अच्छा, कारण क्या था? कारण क्या होता है कि पहले तो अच्छे अच्छे भाव आते थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। कारण क्या होता है कि कुछ ऐसे नियम होते हैं हमारे, जो हम भगवान के लिए जब हम पूजा पाठ करना प्रारंभ करते हैं, तो हम ऐसे नियम बना के रख लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, और हम इतने समय पूजा करेंगे, इतने समय नहीं करेंगे, है ना। तो हम बहुत सारे नियम तो बना लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और बाद में फिर ऐसे कुछ समय के बाद ऐसे कुछ कारण आ जाते हैं जिससे वो नियम टूट जाते हैं हमसे। ना चाहते हुए भी वो नियम हमसे टूट जाते हैं। इसकी वजह से जो है ना, फिर हमारे जो भाव हैं वो कम हो जाते हैं। और जो हमने भगवान के प्रति जो हमारी पहले जो हमारी श्रद्धा और जो भावनाएं होती हैं, जो हमारा लगाव होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम शुरुआत में जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं ना, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग अधिकतर समय पूजा पाठ में ही हमारा ध्यान उसी समय रहता है कि हम, हाँ, शाम कब हो, सुबह कब हो, तो हम पूजा करें। तो हमारा एक समय भी बन जाता है पूजा पाठ जब हम लोग करना प्रारंभ करते हैं कि सुबह जल्दी उठना, क्योंकि पूजा पाठ करना है तो सुबह जल्दी उठना, फिर शाम को पूजा पाठ करना। तो एक हमारा एक रूटीन हो जाता है, मतलब एक समय बंध जाता है, हमारा समय एक बन जाता है कि नहीं, हमको बस इतने समय हुए तो बस पूजा करना है। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे कारण आ सकते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि भगवान की कुछ परीक्षाएं भी हो सकती है आपके साथ में। भगवान देखना चाहते हो कि आप किसकी परीक्षा लेना चाहते हो कि क्या ये वास्तव में पूजा पाठ करते हैं, या फिर आप केवल ऐसे ही पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या वास्तव में आप भक्त हैं, या फिर आप ऐसे ही पूजा पाठ कर रहे हैं? तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि जब भगवान परीक्षा लें और आपको कुछ ऐसे कामों में रोक करके रखें और आप उस समय पूजा पाठ ना कर पाओ, तो इससे भी आपकी भक्ति फिर कम हो जाती है और आपकी पूजा पाठ रुक जाती है ना। बहुत सारे नियम तो देखिए, शुरुआत में जब हम लोग भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारे नियम हम लोग बना लेते हैं खुद से ही। वो नियम हमसे होते ही हैं। जब इतना अटूट हो जाता है ना, जब भक्ति बढ़ता है, भक्ति भाव जब बढ़ता है भगवान के प्रति, तो फिर हमारे नियम भी वैसे अटूट होते जाते हैं, और नियम भी हमसे बहुत सारे होते हैं। बाद में फिर जब कुछ गलतियाँ जब हमसे होना प्रारंभ हो जाती है ना, कुछ गलतियाँ, सिर्फ कुछ ही गलतियों में जो है भक्ति भाव कम हो जाता है, भगवान के प्रति अश्रद्धा होने लगती है, भगवान के प्रति अश्रद्धा होने लगती है, भगवान के प्रति विश्वास कम होने लगता है। तो सिर्फ ये छोटी मोटी गलतियों से भी भक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और देखिए, हम तो कलयुग के व्यक्ति हैं, तो निश्चित ही और कहीं भी हम लोग
आपस में 4 लोग बैठते हैं, है ना, आपस में 4 लोग बैठें या फिर हम लोग 2 लोग भी बैठें, तो हम किसी तीसरे की बात अवश्य ही करते हैं। तीसरे की बात जब हम करते हैं तो उसकी कुछ हम कमियां बताते हैं, और वही क्या है, निंदा है। वो क्या है, निंदा है। और वही निंदा हमारी भक्ति को कमज़ोर करता है। और उसी निंदे की वजह से, जो हम निंदा करते हैं, हम तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो उसी की वजह से हमारी भक्ति कम होती है, और उसी की वजह से पूजा पाठ हमारा रुक जाता है। ये कारण होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, है ना, ये निंदा और चुगली, इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, तो ही आपका भक्ति, जो आपके भाव हैं वह हृदय में आपके स्थित रहेंगे। अन्यथा भाव तो आएंगे लेकिन वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए रहेंगे। इसके बाद आपने किसी की निंदा, चुगली या फिर आपने नियम संयम तोड़ा और भगवान ने आपकी परीक्षा ली, उसमें आप पास नहीं हुए, तो निश्चित ही आपकी भक्ति और पूजा पाठ सब बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा नियम संयम बना के रखें और पूजा पाठ करें। एक समय स्थापित कर लें पूजा पाठ के लिए, पूजा पाठ करें तो आप भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी।